शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने की। खुद को मृत बताने के लिए उसने अपनी जैकेट खाई में फेंक दी, लेकिन फिर शिलांग पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। 16 दिन तक सोनम पुलिस से छिपती रही, लेकिन बीते 24 घंटे में आखिर ऐसा क्या हुआ जो सोनम को सरेंडर करना पड़ा। शिलांग पुलिस को कॉल डिटेल और शिलांग में सोनम और राजा के साथ नजर आने वाले 3 पर्यटकों का पता चला। हत्यारे जहां रुके थे वहां से उनकी जानकारी इकट्ठी की गई तो सारी जानकारी इंदौर पुलिस से साझा की। क्राइम ब्रांच ने शाम तक पूरा जाल बिछाया और रात को इंदौर से विक्की उर्फ विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम रघुवंशी हत्यारों के संपर्क में थी। जैसे ही उसे पता चला कि हत्या में शामिल तीनों साथी गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर उसके पास भी सरेंडर होने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। 16 दिन तक लापता रह चुकी सोनम अचानक रात को गाजीपुर पहुंची और रात के 1 बजे अपने भाई गोविंद को कॉल किया, गाजीपुर में होने की जानकारी दी। इसके बाद भाई ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और सोनम को ढाबे से पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। राज कुशवाहा सोनम के पिता की फर्म में काम करता था। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड की फर्म थी। राज यहाँ अकाउंट संभालता था। इस हत्याकांड के पीछे सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर की बात सामने आई है। 2 दिन पहले तक वो नौकरी पर आ रहा था, लेकिन फिर अचानक नहीं आया। ये बात खुद सोनम के पिता ने कही, हालांकि उसके पक्ष में ही बोलते नजर आए। राज कुशवाहा को लेकर सोनम के पिता ने कहा कि वो मेरी ही फर्म में काम करता है, इस दौरान वो मेरे साथ ही था, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। राज ऐसा लड़का नहीं है। पुलिस जो आरोप लगा रही है वो निराधार है, झूठा आरोप है। पुलिस खुद को बचाने के लिए बच्चे के ऊपर आरोप लगा रही है। दरअसल सोनम भी पिता और भाई के कारोबार में मदद करती थी। उसका मेल जोल राज कुशवाहा से बड़ा, जो प्यार में तब्दील हुआ। परिवार के लोग सोनम की शादी समाज में ही करना चाहते थे। वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शादी होते ही उसने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 23 मई को सोनम ने अपनी सास से चर्चा की। दोपहर के बाद तीनों फोन अचानक बंद हो गए। राजा और सोनम के फोन अचानक बंद होना कई सवाल खड़े कर रहा था, जिसे पुलिस ने जांच में लिया। सोनम शादी से पहले और बाद में घंटों तक राज कुशवाहा से बात करती थी। राज सोनम के भाई की फर्म में अकाउंटेंट है। उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को शंका हुई। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को उसकी जानकारी दी। हत्या के बाद हथियार भी राजा के शव के पास से मिला। यदि हत्यारों को सोनम को मारना होता तो उसी हथियार का उपयोग करते। इससे पुलिस अफसरों को ये पता चल गया कि सोनम की हत्या नहीं हुई, वो लापता है। उसके दोनों फोन सर्विलांस पर थे, लेकिन हत्या के बाद सोनम ने दोनों फोन का इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। सोनम ने गुवाहाटी के लिए प्लेन के टिकट बुक कराए थे। उसने पूरी प्लानिंग की थी हनीमून पे जाने की, लेकिन लौटने के टिकट उसने बुक नहीं कराए थे। ये तथ्य कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस ने भी अब जानकारी साझा की है। मेघालय पुलिस के अनुसार हत्या को अंजाम भले ही अन्य आरोपियों ने दिया हो, लेकिन साजिश में सोनम की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। हत्या के पीछे सोनम और राज कुशवाहा के बीच का प्रेम प्रसंग ही रहा होगा। बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम समेत अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया गया कि सोमवार सुबह सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया। इस मामले की जांच की जा रही है। मेघालय पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को दूसरे आरोपियों ने अंजाम दिया, लेकिन हत्या की साजिश रचने में सोनम की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजा का शव मिलने के बाद से सोनम इतने दिन तक अंडरग्राउंड थी। हत्या के पीछे एक वजह सोनम और राज कुशवाहा के प्रेम प्रसंग को माना जा रहा है। हत्या की असल वजह क्या रही, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। बता दें कि राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के शिलांग स्थित ओसरा हिल्स की गहरी खाई से मिला था। शव मिलने के बाद से ही पत्नी सोनम रघुवंशी लापता थी। उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सोनम को गाजीपुर के नंदबाग इलाके के एक ढाबे से हिरासत में लिया गया। देर रात पुलिस को सोनम की लोकेशन की सूचना मिली। सोनम ने अपने भाई को फोन किया, जिससे पुलिस को उसका सुराग मिला। मामले की जांच कर रही मेघालय पुलिस ने बताया कि राजा के सिर पर धारदार हथियार के वार के 2 निशान थे। शुरुआती जांच के मुताबिक हत्याकांड को दूसरे आरोपियों ने अंजाम दिया, लेकिन हत्या की साजिश रचने में सोनम की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर सोनम भी इतने दिनों तक अंडरग्राउंड थी। अभी ये कहना मुश्किल है कि हत्या का मकसद क्या था, लेकिन अगर ये सभी तथ्यों को जोड़ा जाए तो पता चलता है कि राज कुशवाहा और सोनम की इसमें मिली भगत रही होगी। राज कुशवाहा यहाँ नहीं था, लेकिन अन्य 3 आरोपियों के संपर्क में था। बता दें, इस मामले में सोनम रघुवंशी ने भी अपना बयान दिया है। उसने कहा है कि उसके पति की हत्या के बाद उसे किडनैप कर लिया गया था। इतने दिनों तक उसके साथ क्या हुआ उसे इसका कोई होश नहीं है। बाद में उसे गाजीपुर छोड़ा गया, जहां से उसने अपने भाई को फोन मिलाया।
गाजीपुर में जिस ढाबे पर सोनम पहुंची थी, उस ढाबे संचालक का यह दावा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच अब 3 राज्यों की पुलिस मिलकर कर रही है। सोनम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज मिल गई है। सोनम मिल गई, खुशी भी है, और बच्चा चला गया है उसका भी दुख है। जितनी खुशी है उससे बढ़ के दुख है हमारे लिए, क्योंकि हमारा लड़का हाथ से निकल गया, ठीक है ना। तो जितनी खुशी अपने को सोनम की है, उससे ज़्यादा हमको बच्चे का दुख है। हमारा बच्चे का मर्डर हो चुका उस एरिया में, ठीक है। वहाँ की पुलिस ने मुझको सहयोग नहीं किया। उसी दिन से ही हम लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने वहाँ की ने सहयोग नहीं किया। सोनम अपनी क्या मालूम किस तरीके से, कैसे, किस हालत में वो इस ढाबे पे आई। ढाबे वाले से उसने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके नहीं उसने उसके भाई को फ़ोन लगाया। इसके बाद में हम लोगों को पता चला, भाई ने वहाँ थाने पे फ़ोन लगाया, वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँची तो वो थाने पे लेके आई। कई तरह की बातें चल रही है, जिस तरीके से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिलांग पुलिस बताया जा रहा है करने वाली है, क्या आप क्या समझते, क्या सोचते? वो गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, वो निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वो फंसने वाली है इस मामले में। अच्छा। हाँ, क्योंकि अपन ने इस केस को मीडिया ने इतना उछाल दिया है कि वहाँ की पुलिस जवाब नहीं दे सकती है। वो जवाब नहीं देने के कारण से वो ये उल्टे सीधे हरकत करके नहीं और ये काम कर रही है। आपका कोई कांटेक्ट हुआ था? गाजियाबाद सोनम पहुंच गई थी इतनी दूर, आपका कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, अभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। गोविंद से क्या कुछ बात हुई है? गोविंद से ये सिर्फ इतनी बात हुई थी काकी की बच्ची अपने को सोनम मिल गई है और ये फलानी जगह है, होटल पे है, और मैं वहाँ पुलिस वाले जा रहे हैं। तो 20-25 मिनट में वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए थे, वो लेकर उसको थाने पे आ गए हैं। कभी बच्ची ने कोई प्रेम संबंध को लेकर आपसे बात की थी? कहीं कोई बोला था कि मेरी शादी यहाँ नहीं करना है, घर में कहीं और करना है मुझे, इस तरह की कोई बात हुई कहीं बच्ची से आपकी? नहीं, इस तरीके से कोई बात नहीं बोली, और हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को हमने ये शिक्षा दी ही नहीं, ठीक है ना। 25 साल की उम्र है मेरी छोरी की, कोई 2, 5, 10 साल की, 20 साल की, 18 साल की नहीं है। अभी 3 लोग साथ में मिलने की भी बात आ रही है, 3 लोगों से बातचीत चल रही है। अब वो कौन है, क्या है, ये तो हमको पता नहीं, ठीक है ना। और ये तो या तो बच्ची बता सकती है, वहाँ की पुलिस बता सकती है कि कौन है, क्या है। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है, और अब ये आरोप लगा रही शिलांग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। कुछ नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है, और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी वो जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। मैं कह दूंगा आप मेरे घर में घुसे आए थे तो चोरी करने आए थे, मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा, जब जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज थी। विपिन भी आज जो सुनने में आया है, क्या सुनने में आपको आया है अभी तक? देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई है 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फ़ोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को।
भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए वो तो वहीं अभी पे मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी है? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राय के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे, तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है? सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे, एंथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है, या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की शादी कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे से देखते हैं? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।